तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस मिड टर्म एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के सॉल्यूशन को, जो कि सेशन 2023-24 का है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग की, सबके सॉल्यूशन अपलोड हैं। वही सॉल्यूशन जिससे आपकी कॉपी चेक होती है। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। तो देख लेना बच्चों, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, इस चैनल पर पेपर के बाद सभी पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो पहले हिंदी में सॉल्यूशन देखो, फिर इंग्लिश में। ठीक है, खंड का क्वेश्चन 1, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल हट जाता है और लवण का रंग बदलकर बन जाता है। कौन सा रंग बदल कर बनता है? तो बच्चों वो हरा नहीं बनता, नीला नहीं बनता, भूरा नहीं बनता है, वो बनता है सफ़ेद, जिसे बोलते हैं श्वेत। ठीक है, डी ऑप्शन है। सेकंड, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। तो यहाँ पर बताना है कि दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, संयोजन अपक्रिया नहीं है, वियोजन अपक्रिया नहीं है, द्विविस्थापन अपक्रिया नहीं है, ये है विस्थापन अपक्रिया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है? लिटमस का, पहला ऑप्शन लिटमस का नहीं होता है, हल्दी नहीं होता है, डी ऑप्शन फिनोलोफथैलिन, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर बी है, प्याज। ठीक है, क्लियर है, बी ऑप्शन हो जाएगा प्याज। अगला क्वेश्चन 4, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। तो क्या बोलते हैं? बच्चों? उसे बोलते हैं यस्द लेपन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुण है? तो यहाँ पर आपका जल में घुलनशील, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, जल में घुलनशील। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डी ऑप्शन है वाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन है ओनियन। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन 6, पेट से भरे और गुदाद्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है। तो वो होती है अवरोधनी पेशी, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गोलाकार पेशी रोंग है, पक्षमाभी पेशी रोंग है, क्रमाकुंचन पेशी रोंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है। अगला, पौधों द्वारा अपशिष्टों के उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों से संचित हो सकते हैं, ये सही है। बी है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जैसे गैसीय अपशिष्ट उत्सर्जित करते हैं, ये भी राइट है। अगला, पौधे की जड़ें कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उनके आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करती हैं, ये भी राइट है। अगला, कई पौधे के अपशिष्ट कोशिकाओं में लाइसोसोम में जमा होते हैं, ये रोंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, तंत्रिका कोशिका के किस भाग में सूचना प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पर आपका ध्रुमिका, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तंत्रिकाक्ष, केंद्रक, तंत्रिका का अंतिम सिरा रोंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने का कारक है? तो बच्चों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ध्रुव।
ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें भी रॉन्ग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ पर अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, पोल। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, कनकेव मिरर। ठीक है, आगे क्वेश्चन 12, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है बच्चों रेटिना पर। ठीक है, बाकी पुतली, कॉर्निया, अभिनेत्र लेंस रॉन्ग है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा रेटिना। अगला, कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण पर झुकती है। इस कोण को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन सा चिन्ह होता है? ए होगा यहाँ पर, डी। ठीक है, क्लियर है। अगला, एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 14 में, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए ऑप्शन है, ध्यान रखना है। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए जीवों की खास श्रृंखला का सही क्रम है? तो बच्चों देखो ध्यान से, पहले घास आएगा, ये 4 है। घास को कौन खाता है बच्चों? टिड्डा खाता है, सेकंड आएगा इसके बाद में। इसके बाद में टिड्डे को कौन खाता है बच्चों? मेंढक खाता है, फर्स्ट आएगा आपका। फिर मेंढक को कौन खाता है बच्चों? सांप खाता है, थर्ड आएगा। अब देखो ध्यान से, ऐसा कहाँ पर है? पहले 4th आना चाहिए, इसमें पहले में ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब 4th 2 में सेकंड आना चाहिए, सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड, यहाँ तक ठीक है। थर्ड में आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर थर्ड है, ये रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारितंत्र की पहचान करें। तो क्या है बच्चों? बगीचा है। ठीक है ना, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, बाकी महासागर, वन, रेगिस्तान ये प्राकृतिक हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी में आंसर देने हैं। ठीक है, अगर मान लो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है तो ए लगाएंगे, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या ना हो तो बी लगाएंगे, ए सत्य है, आर असत्य है, सी लगाएंगे, ए सत्य हो, आर सत्य हो तो डी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना कंडीशन। पहले इंग्लिश में देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, रेटिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ए राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 में आपका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब ए बी सी डी में आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से बना दांत का इनेमल संक्षारित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये बात सही है। कारण क्या है? बैक्टीरिया मुंह में शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं, ये भी सही है। और यही कारण है कि दंत क्षय शुरू हो जाता है। तो मतलब कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अगला 18, गैस के आदान प्रदान में मदद करने के लिए पौधों में रंध्रों को खोलना और बंद
करना द्वार कोशिका के कार्य हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण जब पानी अंदर आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र के छिद्र को बंद कर देती हैं। इस तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं, ये रोंग है। ठीक है, तो जब आपका अभिकथन सही हो कारण गलत हो तो कौन सा ऑप्शन लगाते हैं? सी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है ए सही हो और गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 है अभिकथन। रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है और पुनर्भरण। क्वेश्चन नंबर 19 अभिकथन। रक्त में शर्करा का स्तर का पता अधिवृक्क ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है और पुनर्भरण क्रिया विधि हार्मोन श्रावण को नियंत्रित करती है। रोंग है बच्चों। ठीक है, और जब यही रोंग है तो अगला मत पढ़ो, सीधा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है ए असत्य हो आर सत्य हो। अगर ए असत्य है तो सीधा हिसाब है डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अभिकथन 1 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -1.0 डायोप्टर के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। कारण बहुत कम फोकस दूरी का अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की तुलना में प्रकाश को अधिक अपसारित करता है। ये भी सही है। सही दोनों स्टेटमेंट हैं, लेकिन -1.0 डायोप्टर के बराबर होता है -1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की क्षमता। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर बी लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश में भी सेम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका बच्चों सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका बच्चों लगेगा डी ऑप्शन। के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में आपका लगेगा बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है, तो टोटल मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बाकी आप क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, और उसके बाद में कमेंट में लिंक पेस्ट कर दूंगा, पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखकर तैयार कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन को देख लो, फिर कमेंट को चेक करना सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट, सभी पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं पेपर के बाद, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी आपका प्री बोर्ड होगा, उसके बाद आपका फाइनल होगा। तो इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, अच्छे से तैयारी कर सकते हो अगले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो देखते चलो क्वेश्चन को। सॉल्यूशन के लिए कमेंट को चेक कर लेना। बाकी कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन वहाँ से आप देखकर तैयार कर सकते हो। ठीक है। तो टोटल बच्चों इतना ही था। कमेंट को चेक कर लो, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, देखकर आप तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन या कमेंट को चेक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।